ओम शाम्बे शिवाय नमः। ओम शाम्बे शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय हो। जगत जननी माता पार्वती की जय हो। गणेश जी की जय हो। कार्तिकेय की जय हो। रिद्धि सिद्धियों की जय हो। नंदीश्वर की जय हो। सभी साधकों और सभी भक्तों की जय हो। आज का विषय, आज का सत्संग शिव जी के एकादश रुद्र अवतारों का वर्णन है। कृपया सभी सत्संग को, विषय को, चर्चा को बहुत ध्यान से सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। नंदीश्वर कहते हैं, अब शिव जी के उत्तम 11 अवतारों को सुनिए, जिन्हें सुनकर मनुष्य को असत्य आदि से उत्पन्न होने वाला पाप पीड़ित नहीं करता। पूर्व काल की बात है, दैत्यों से पराजित होकर इंद्र आदि सभी देवता भय से अपनी अमरावतीपुरी छोड़कर भाग आए थे। दैत्यों से पीड़ित वे देवता कश्यप के समीप गए और अत्यंत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर व्याकुलचित होकर उन्हें प्रणाम किया। भली भांति उनकी स्तुति करके सभी देवताओं ने आदरपूर्वक प्रार्थना कर अपने प्रजान्य दुख को निवेदन किया। हे तात, उसके बाद शिव में आसक्त मन वाले उसके पिता कश्यप देवताओं का दुख सुनकर कुछ दुखी हुए, पर कुछ अधिक नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि में शिव में निरत थी। हे मुने, शांत बुद्धि वाले उन मुनियों ने देवताओं को आश्वस्त करके तथा धैर्य धारण करके अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक विश्वेश्वरीपुरी काशी की ओर प्रस्थान किया। वहाँ गंगा के जल में स्नान करके श्रद्धा से नित्य क्रिया कर उन्होंने पार्वती सहित सर्वेश्वर प्रभु विश्वेश्वर का पूजन किया और देवगणों कल्याण की कामनाओं से शिव की प्रसन्नता हेतु श्रद्धायुक्त ही लिंग की स्थापना कर कठोर तप करने लगे। हे मुने, इस प्रकार शिव के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यवान महर्षि को तप करते हुए बहुत समय बीत गया। तब सज्जनों के एकमात्र शरण देने वाले भगवान शंकर अपने चरण कमलों से आसक्त मन वाले एवं ऋषि को वर देने के लिए प्रकट हुए। भक्त वत्सल शिव जी ने अति प्रसन्न होकर अपने भक्त मुनि श्रेष्ठ कश्यप से वर मांगे। ऐसा कहा। उन महेश्वर को देखकर देवगणों के पिता कश्यप ने हर्षित हो गए, उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रसन्नचित होकर उनकी स्तुति की। कश्यप जी बोले, हे देव देव, हे महेशन, हे शमशानवासी, हे भक्त वत्सल भगवान, हे सर्वेश्वरा, हे परमात्मा, हे आदित्य तथा अविनाशी, हे परमेश्वर, आप बलवानों का निग्रह करने वाले हैं, सज्जनों को शरण देने वाले हैं, दीन बंधु है, दया सागर है, कृपा सागर है, भक्तों की रक्षा करने में सदा दक्ष बुद्धि वाले हैं। ये सभी देवता आपके और विशेष रूप से आपके भक्त हैं। हे प्रभु, इस समय ये दैत्य से पराजित हो गए हैं, अतः इन दुखियों की रक्षा कीजिए। विष्णु भी असमर्थ हो जाने पर आपको ही बारंबार कष्ट देते हैं, इसलिए देवता भी अपना दुख प्रकट करते हुए मेरी शरण में आए हैं। हे देवेश, हे देवगण, दुख का निवारण करने वाले, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। अभीष्ट को पूर्ण करने के लिए काशीपुरी में आकर आपके लिए तपस्या कर रहा हूँ। हे महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपकी शरण प्राप्त करना चाहता हूँ। हे स्वामी, मेरी कामनाओं को पूर्ण कीजिए, देवताओं का दुख दूर कीजिए। हे देवेश, अपने पुत्रों के दुखों के विशेष रूप से दुखी हूँ। हे इस मुझे सुखी कीजिए, आप ही देवताओं के सहायक हैं। हे नाथ, हे देवादिदेव महादेव, देवता तथा यक्ष महाबली दैत्यों से पराजित प्राप्त हुए हैं, अतः हे शंभो, आप मेरे पुत्र के रूप में अवतीर्ण होकर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। नंदीश्वर बोले, कश्यप के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सर्वेश्वर हर भगवान शंकर तथास्तु कहकर उनके देखते ही देखते वहीं अंतर्धान हो गए। कश्यप जी भी अत्यंत प्रसन्न होकर शीघ्र ही अपने स्थान पर चले गए और उन्होंने आदरपूर्वक देवताओं से समस्त वृत्तांत कह सुनाया। उसके बाद संहार करता शंकर जी अपना वचन सत्य करने में निमित्त 11 रूप धारण कर कश्यप से उन्हीं के सुरभि नामक पत्नी के गर्भ से अवतार धारण किया। उस समय महान उत्सव हुआ और सब कुछ शिवमय हो गया। कश्यप मुनि सहित सभी देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहिम, तम, शासत, अजापाद, अहिबुर्दुन्य, शंभु, चांड तथा भैव, ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहे गए हैं। ये सुख के आवास स्थान रुद्रगण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए हैं। वे कश्यप पुत्र रुद्रगण वीर तथा महान बलवान एवं पराक्रम वाले थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं के सहायक बनकर दैत्यों का संहार कर डाला।
उन रुद्र की कृपा से इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए और शौचयचित होकर अपना अपना राजकार्य संभालने लगे। आज भी शिव स्वरूप वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान है। भक्त वत्सल्य एवं नाना प्रकार की लीला करने में निपुण वे सब ईशानपुरी में निवास करते हैं तथा वहाँ सदा रमण करते हैं। उसके अनुचर करोड़ों रुद्र कहे गए हैं, जो तीनों लोकों में विभक्त होकर चारों ओर सर्वत्र स्थित है। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे शंकर जी के अवतारों का वर्णन किया है। ये एकादश रुद्र की सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। यह आख्यान निर्मल तथा सभी पापों को दूर करने वाला है। आज का हमारा विषय चर्चा आप सभी को कैसी लगी जरूर बताएं। सभी भक्तों और सभी साधकों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।